भगवान सत्यनारायण की पूजा दुख शोकादि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, संतति तथा सुख समृद्धि प्रदान करने वाला तथा वैकुंठ प्राप्ति के लिए सबसे छोटा सा उपाय है। इसे करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। सत्यनारायण व्रत कथा पूजन सामग्री: केले का खंभा, एक चौकी, कलश, पीला वस्त्र, चावल, सुपारी, चंदन, हल्दी पाउडर, गुलाल, अबीर, सिंदूर, नारियल एक, इतर शीशी, कापूस, अगरबत्ती, माचिस, कपूर, घी, रक्षा सूत्र, 5 प्रकार का फल, केला, मिठाई, प्रसाद में रवा का प्रसाद, पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाए, फूलमाला, छुट्टा फूल, तुलसी, दुर्वा, पूना पान, आम की लकड़ी, आम का पल्लव, हवन सामग्री, भगवान सत्यनारायण की फोटो। यह सब सामग्री एकत्रित करके भगवान सत्यनारायण की पूजा की तैयारी करना चाहिए। हरि ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। हस्तं प्रक्षालयामि। अपने ऊपर जल का छाटा लगाएंगे। ओम अपवित्रो वित्रो वा सर्वावस्थां गतो विभाज्य स्मरेत् पुंडरीकाक्षा शावय्याभ्यन्तरः शुचिं पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। टीका लगा लेंगे अपने। ओम स्वस्ति नः इंद्रो विदश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः नक्षत्रो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर स्वस्तिक मंत्रों का ध्यान करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं वसेमाय स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवः, गुंशसुनोभिर्षेमहि देवहितं जजायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रा नक्षत्राः जरशन्तनूनां वः पुत्राशो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिहतारुगन्तो रदतिर्दौ रदतिरन्तरिक्षमदतिर्माता सविता सपुत्रः विश्वदेवाः यदतिः पंचजना अदतिर्जातमजनित्वं। सभी देवताओं को मन में नमस्कार कीजिएगा। सबका नाम ले रहे हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंद्राभ्यां नमः, माधविचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिर्बुद्धिर्सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखसिदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लम्बोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना। द्वादशस्थान्नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तत्र न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये नमः। बोले मम सर्व कार्य अर्थ सिद्धये। गणेश जी के पास अक्षत पुष्प चढ़ा देंगे। अथ प्रतिज्ञा संकल्पम कुर्यात्। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य लेकर संकल्प करेंगे। 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेंगे। हरि ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्रीश्वेतवाराह कल्पवसन्ते अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे बौद्धावतारे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यं देशे महाराष्ट्रपूर्ण प्रदेशे। जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ का स्थान का नाम और अपना दिन का नाम, गोत्र और अपना नाम लेंगे। बोलेंगे मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम लक्ष्मी प्राप्ति
अर्थम श्री लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना सिद्ध्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञातानुज्ञात सकल दुरित ताप उपशमनार्थ तथा आयु आरोग्यता सिद्ध्यर्थम विशेषता भगवत प्रीत्यर्थम श्री सत्यनारायण पूजन कथा श्रवणाख्यम कर्म अहम करिष्ये। हाथ में जल ले लेंगे। तदंगत्वेन कार्य सिद्धि निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गौरी गणेश पूजन कलश पूजन नवग्रह मंडल देवानां पूजनम च हम करिष्ये। हरि ओं यजाग्रतो दूरमुतैर्दैवं तदूरं गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। पुनर्जलमादाय तदंगत्वेन कार्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थो गौरी गणेश पूजन कलशार्चनम नवग्रह पूजनम यज्ञम नीराजनम कार्यम अहम करिष्ये। पहले दीपक को नमस्कार करेंगे। ओं चंद्रमा मनुष्यो जाजस्यो सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायतः। दीपस देवताभ्यो नमो नमस्कारांते अक्षत पुष्पम समर्पयामि। अभी जो है गणेश जी का ध्यान करेंगे। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्त जम्बुफल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नेता प्रणताय स्मृतामः। गौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। भगवान को अक्षत पुष्प अर्पण करेंगे। ओं मनो ज्योतिर्युक्तामजस्बृहत्समं दधात विश्वे देवाशिहमाद्यन्ताम्। ओं प्रतिष्ठ गौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः। अक्षतं समर्पयामि। अभी वरुण देवता का ध्यान करेंगे। ओं तत्वाजां ब्रह्मणा वन्दमान शास्त्रे जजमानो हविरभि अहेडमानो वरुणेह बोधृषायु प्रमुखी आपं पते वरुणाय नमः। शांगाश परिवारा सुप्रतिष्ठिता वरदो भवः। नवग्रहों का ध्यान करेंगे। ओं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सती भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे अक्षत पुष्पम समर्पयामि। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करेंगे। शशंक चक्रम सगरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीहुक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। वह लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। ओम जास्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदयेश बुद्धिं श्रद्धां सतं कुलजन प्रभोश्च लज्जां तां तां नताश परिपालय देवी विश्वम। भगवान सत्यनारायण का ध्यान करेंगे। ओं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथनं। वः सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे पूजनार्थे सर्वाय देवी देवताभ्यो नमः। अक्षतपुष्पं समर्पयामि। सब पर चावल छोड़ देंगे सभी भगवान के ऊपर। ओं मनो ज्योतिर्युक्तामजस बृहस्पतिर्यज्ञं खुंसम्यं दधातु विश्वे देवाशिहमाद्यन्ताम्। ओम प्रतिष्ठस्य प्राणापति संतोषस्य प्राणाचरं यावत् कर्म समाप्ते च तावत् त्वं स्वायि स्थिरो भव। सर्वाय देवी देवताभ्यो नमो नमः। अब सभी देवताओं की पूजा हम लोग एक साथ करेंगे। सभी देवताओं के पास पुष्प का आसन देंगे। हरि ओं पुरुखे वेद गुम सर्वं जज भूतं जज भाव्यम उतामिशेषानो जदन्नेन तिरोहति। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमः। गौरी गणेश सहित सत्यनारायण वरुण नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पासनम समर्पयामि। पुष्पासनार्थे सब जगह 4 बार जल चढ़ाएंगे। ओम जेतावानश महिमातो जायंस पुरखा पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादशमृतं दिवि पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। सर्वाहित पूजित देवताभ्यो नमो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः।
पंचामृत चढ़ाएंगे सभी भगवान को। पंच नद्याः सरस्वतीं सोत्साह तु पंचधा स्वदेशे भवसरिता पंचामृत स्नानम समर्पयामि सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। सब भगवान के पास पुष्प से थोड़ा थोड़ा पंचामृत चढ़ा देंगे। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। ओं शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्सिनः श्वेता श्वेताक्षो अरुरस्ते रुद्राय पशये पतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रानभोरूपा पारजन्याः सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानान्ते गंधोदक स्नानम समर्पयामि। सभी देवताओं को हल्दी चढ़ाएंगे। ओं गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णिं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। गंधम समर्पयामि। गंधान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक चम्मच पानी घुमा के फिर गिरा देंगे। इतर चढ़ाएंगे भगवान को। ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्म्यो बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। सुगंधित तैलम समर्पयामि। सुगंधित तैलान्ते वस्त्रम समर्पयामि। भगवान को कापुष अथवा रक्षा सूत्र का वस्त्र पहनाएंगे। ओं सर्वशोभाधिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रो वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत सब भगवान को पढ़ाएंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते सहजा पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमसुते। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक चम्मच पानी घुमा गिरा देंगे। अब भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्य मनोहर विलेपनः सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यताम्। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमः। श्रीखंड चंदनम समर्पयामि। श्रीखंड चंदनान्ते अच्छतम अच्छता सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभना मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। अच्छतम समर्पयामि। अच्छतान्ते पुष्पम फूल चढ़ाएंगे सब भगवान को। माल्यादीन सुगंधेन माल्यात्यादीन वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पान्ते दुर्वांकुरं समर्पयामि। गणेश और वरुण तथा नवग्रह पर दुर्वा चढ़ाएंगे। ओं कांडात कांडात प्रोहंती परुखा परस्परी एवानो दुर्वे प्रत्यनुसहस्रेण सतेन च। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमः। दुर्वांकुरं समर्पयामि। दुर्वांकुरान्ते तुलसीदलम। तुलसी जो है भगवान सत्यनारायण और वरुण तथा नवग्रह पर चढ़ाएंगे। ओं नमः समस्त भूतानामादिभूताय विवृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे नमः। तुलसीदलं समर्पयामि। तुलसीदलान्ते अबीरं गुलालम् अबीरं च गुलालं च चूवा चन्दनमेव च नानाविध प्रकारेण पूजितां परमेश्वरः। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। अबीरं गुलालं समर्पयामि। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमः। धूपं दर्शयामि। ओं वनस्पतिरसो भूतं गण्ड्यागण्डमुतमाग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपान्ते दीपकं दर्शयामि। सब भगवान को दीपक जला के दिखा देंगे। ओं चंद्रमा मनसो जाचस्यो सूर्यो अजायता स्रोताद्वायच प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमः। सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। दीपकं दर्शयामि। धूप दीपान्ते निवेद्यं निवेदयामि। भगवान को नैवेद्य में भोग लगाएंगे। ओं नाभ्यायासीत अंतरिक्ष गुं शिषडोदौ समर्थः पद्भ्यां भूंसा श्रोता लोका अकल्पयन्नः। निवेद्यम निवेदयामि। भगवान को जिमाने की भावना करेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। मध्ये पानीयम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम शुद्धोदक शुद्धाचमनीयम जलम समर्पयामि। भगवान को 4 बार जल घुमा के गिरा देंगे। फिर फल भगवान को चढ़ाएंगे। इदम फलम मया देव स्थापितम पूर्वजन भवेत् जन्मन जन्मन ऋतफलम समर्पयामि। ऋतफलान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक चम्मच पानी घुमा गिरा देंगे। फिर तांबूल पुंगी फल चढ़ाएंगे भगवान को। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दरलितम पुंगी फल तांबूलम समर्पयामि।
श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमः। पुंगीफलताम्बूलं समर्पयामि। पुंगीफलताम्बूलान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजो विभावसो अनंतपुर प्राप्तमथा शांति प्रेक्ष में यथाशक्ति हम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। सर्वाहि देवी देवताभ्यो द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणान्ते प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। हाथ में फूल लेकर सभी भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे कि जो बन पड़ा भगवान मैंने आपकी पूजा किया और जो कम बेशी रह गया उसके एवज में हम आपको ये फूल अर्पण कर रहे हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वां त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जगासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानुशशि भूमिसुतो बुधस्य गुरोश्च शुक्राशनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। शशाङ्कचक्रं सकरेटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीहुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। आकाशात् पतितत्तोऽयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। नमस्कारान्ते पुष्पं समर्पयामि। एक चम्मच जल पकड़ लेंगे, बोलेंगे अनेन कृतेन पूजन कर्मणः सर्व आवाहित पूजित देवी देवतानां प्रियंताम न मम। भगवान के पास जल छोड़ देंगे, हाथ में फूल लेकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करेंगे। ओं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवहरं सर्वलोकैकनाथं। सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। पहले अध्याय में यही कथा आती है। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने क्या पूछा? महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? वह सब हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके आप मुझे बताएं। सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति यानी विष्णु ने जो कहा था वह हम आप लोगों को बता रहे हैं, कृपा करके आप सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए और वहां उन्होंने देखा अपने पाप कर्मों के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न प्राणी अपने दुखों को भोग रहे हैं। उनके मन में यह विचार आया कि इनके दुखों का किस प्रकार से निराकरण हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वह भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक चले गए। विष्णु लोक जाने के बाद वहां नारद जी ने देखा कि 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म बनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान सत्यनारायण देवाधिदेव को देखकर वह स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत संपन्न तथा तेजस्वी हो। आपके रूप को कोई भी पहचान नहीं सकता है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। नारद की स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है वह सब कहिए, मैं आपको बताऊंगा। फिर नारद जी ने कहा, भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न लोग बहुत प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे भगवान, किस छोटे से उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा, वह सब मुझे बताइए, हम वह सुनना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान ने कहा, हे वत्स
संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से तुमने तो बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है और मैं उसे आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। स्वर्ग और मृत्युलोक में भी दुर्लभ यह भगवान सत्यनारायण का एक व्रत एवं पूजन है, जिसे करके मनुष्य इस लोक में तो सुख भोगता ही है, अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, वह सब विस्तार पूर्वक हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं। भगवान ने कहा, हे यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थ तत्सवाया मात्रा में अर्पण करना चाहिए। इसमें केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी यानी कि चावल का भी चूर्ण, शक्कर, गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में, जैसे 1.25 पाव 1.25 किलो ऐसा करके एकत्रित करके भगवान को श्रद्धा पूर्वक निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देना चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। भक्त पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का भी इसमें आयोजन किया जा सकता है तथा उसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में यह पृथ्वी पर सबसे छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयो अध्याय। दूसरे अध्याय में निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठक्रेता लकड़हारे की कथा आती है। श्रुतुवाच अथ्यान संप्रवक्ष्यामि कृतं जेन पुरः द्विजा काचित् काशी पुरे रम्ये याशोद विप्रोति निर्धन। श्रुति जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण के व्रत को किया था उसे भली भांति आपसे विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता हूँ। मेरी अगर इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बता दीजिए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। और वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई तथा सुबह उठकर उसने मन में संकल्प किया, आज जो भी भिक्षा में धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करूंगा। उस दिन ही उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उस धन से वह पके हुए केले का खंभा सब सामग्री लेके आया और बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा इस लोक में सुख को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा उसका उसी समय सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा था मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुनि,
इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, वह सब हम सुनना चाहते हैं। उस पर हमारी श्रद्धा हो रही है कि उसके बाद कोई व्रत किया कि नहीं किया। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी समय एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उसने ब्राह्मण के घर गया और प्यास से व्याकुल उस लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर उसे प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है, इसी की कृपा से हमारे पास ये सब धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से विधि विधान से उसने लकड़हारे ने पूछा। तो ब्राह्मण ने बताया कि इसका व्रत कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सारी विधि समझकर वह लकड़हारा लकड़ी बेचने के लिए निकल पड़ा और ऐसा मन में विचार किया कि अगर मेरे पास भी धन की प्राप्ति हो जावे तो भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन मुझे भी करना है। इस प्रकार वह सोचते हुए उस दिन ऐसे नगर में चला गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उसे उस दिन लकड़ी का दोगुना मूल्य प्राप्त हुआ और जब वह दोगुना मूल्य प्राप्त करके वापस आया तो प्रसन्न हृदय से उसने सब सामग्री खरीदा कि तो भगवान की कृपा से मैं तो सोच ही रहा था, लेकिन आज ही प्राप्त हो गया, तो आज ही जो है भगवान की पूजा कर लेना चाहिए। इस प्रकार वह सब सामग्री लेकर आया और भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन अपने बंधु बांधवों के साथ किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोऽध्याय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मुझे सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयो अध्याय। तीसरे अध्याय में राजा उल्कामुख साधु व्यापारी लीलावती कलावती कथा आती है। श्रुत्वाच पुनर्मिं प्रवक्ष्यामि षोडशमुनिषत्तमा पुराचुल्कामुखो नाम निष्णात महामति। श्रुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा। आप लोग सुने, प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह राजा विद्वान तथा प्रतिदिन देवालय जाता था और ब्राह्मणों को भी धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर और गुणों से संपन्न थी। एक दिन वह राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का व्यापारी वहां आया और भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप यह भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं? कृपया आप सब बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। आपको क्या कमी पड़ गई कि आपको ऐसा व्रत करने की जरूरत हो गई? तो राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत पूजन कर रहा हूँ। इससे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। हम भी यह करना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास भी संतान नहीं है। इससे अवश्य संतति होती है, तो मुझे सब विधान बता दीजिए। मैं भी करूँगा, इससे अवश्य संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी से संतति प्रदान करने वाले इस व्रत को बताया और कहा, अगर मुझे भी कोई संतान हो जाएगी तो मैं भी सत्यनारायण का व्रत पूजन अवश्य करूँगा। अपनी पत्नी लीलावती से ऐसा वाणी वह साधु व्यापारी बोला। एक दिन उसकी लीलावती नाम की पत्नी पति के साथ आनंदचित ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी गर्भिणी हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई।
वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित भगवान सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करूंगा, क्योंकि एक बार अभी सबको बुलाएं और फिर शादी में तो बुलाना ही पड़ेगा, इसलिए डबल खर्चा पड़ेगा। इसलिए एक ही बार में शादी के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर लेंगे। इस प्रकार से भली भांति अपनी पत्नी लीलावती को समझाकर वह साधु नाम का व्यापारी अपने व्यापार कर्म में लीन हो गया। तदंतर कुछ समय बीत जाने के बाद वह धर्मज्ञ साधु नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा यानी खेलती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, खोज करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसने भेज दिया। उसको आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वैश्य व्यापारी पुत्र को लेके आया। साधु ने उस वैश्य पुत्र को सुंदर एवं गुणों से संपन्न देखकर अपने जाति बिरादरी से समझ बूझकर अपने बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर विधि विधान से अपनी कन्या का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। उस समय वह साधु व्यापारी दुर्भाग्यवश भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार जिसे संकल्प हो गया था उसके विवाह के समय व्रत करूंगा, और उस संकल्प के अनुसार उस समय व्रत न करने के कारण भगवान सत्यनारायण उस पर रुष्ट हो गए और उसे साधु नाम के व्यापारी को यह श्राप दे दिया कि तुम्हें महान और कठिन दुख की प्राप्ति हो। काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ वह साधु नाम का व्यापारी व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में गया और श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद दोनों राजा चंद्रकेतु के सुंदर नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे कठिन दुख की प्राप्ति हो ऐसा शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहां आया और जहां दोनों वैश्य स्थित थे वहां अपने पीछे दौड़ते हुए सिपाहियों को देखकर वह दोनों चोर धन को, ये लोग जहां व्यापारी पुत्र रुके हुए थे यहीं पर छोड़कर वो दोनों रफू चक्कर हो गए। और राजा के दूत जब इनके पास आए तो धन यहाँ पाकर इन दोनों को पकड़कर लेकर गए और राजा के सामने पेश किया कि राजन, हम दो चोर पकड़कर लाए हैं, इन्हें आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर बंदी गृह में डाल दिया गया और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। भगवान जिसके ऊपर नाराज हो जाते हैं उसका कोई सुनता नहीं है। और राजा चंद्रकेतु ने जो उनका धन था वो भी अपने खजाने में जब्त करवा लिया और उसके बाद उन भगवान के हिसाब से उसके घर में उसकी पत्नी लीलावती भी दुखित हो गई और उसके घर में जो सारा धन था वह चोरों ने चुरा लिया और लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त होकर भूख प्यास से अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी तथा कलावती भी अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण के व्रत एवं पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। घर आने पर उसकी माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वैश्य की पत्नी व्रत करने के लिए तैयार हुई और प्रसन्न मन से उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया। लीलावती ने भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की, भगवान हमारे पति और जमाई के अपराध को क्षमा कर दीजिए। अगर वो फिर आ जाएंगे घर पर वापस तो हम अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पुनः पूजा अर्चना करूंगी। इस पर भगवान सत्यनारायण उस पर संतुष्ट हो गए और नृपश्रेष्ठ वह राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में बोला
कि हे नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल उन दोनों वैश्य पुत्रों को छोड़ दो और जो सारा धन लिया है उसे भी वापस कर दो, अन्यथा तुम्हारा सब कुछ हम सर्वनाश कर देंगे। भगवान स्वप्न में बताकर ऐसा अंतर ध्यान हो गए। और सुबह ही राजा जैसे नींद खुली तो उसने अपने सभासदों को बुलाकर राजसभा में यह अपना स्वप्न बताया और कहा, उन दोनों वैश्य पुत्रों को अतिशीघ्र दरबार में पेश किया जाए। और बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वैश्यपुत्र दरबार में लाए गए और पूर्व में किए हुए कार्यों का स्मरण करते हुए एकदम भय से कांप रहे थे। तब राजा ने कहा, आपको प्रारब्धवश यह दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जो है प्रेम पूर्वक अपने घर को जा सकते हो तथा जो धन राजा ने लिया था वह धन भी दूना करके वापस किया। इस प्रकार उन लोगों ने मंगलाचरण करके वहां धन ब्राह्मणों को धन दक्षिणा देकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रतिकथायां तृतीयो अध्यायः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थो अध्याय। भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और भगवान के प्रसाद की अवहेलना नहीं करना चाहिए। चौथे अध्याय में यही कथा सूत जी बोले। साधु व्यापारी मंगलाचरण करके और ब्राह्मणों को धन देकर वहां से प्रस्थान किया और कुछ दूर आगे जाने पर भगवान की उसकी सतता जानने की जिज्ञासा हुई। भगवान ने स्वयं दंडी स्वामी का रूप धारण करके उस साधु व्यापारी के पास आए और भगवान ने पूछा, आपकी नाव में क्या भरा हुआ है? तो साधु व्यापारी ने हंसते हुए भगवान की अवहेलना करते हुए कहा कि क्यों पूछ रहे हो स्वामिन, क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नौका में तो लता पत्ते आदि भरे हुए हैं। भगवान ने ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर उसकी भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो जाए। यह कहकर वह कुछ दूर समुद्र के समीप जाकर बैठ गए और कुछ दूर भगवान के चले जाने पर वह नौका ऊपर आ गई, क्योंकि उसमें सब लता पत्ते हो गए और नौका ऊपर हो गई। ऐसा देखकर वह साधु व्यापारी जो है पट दिना से मूर्छित होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार से उसका जो जमाई था पानी छींटा उठा मारा, उसको होश आया। तब जो है वह जमाई बोला कि वही जो दंडी स्वामी आए थे उन्होंने ही शाप दे दिया है, अगर वही चाहें तो सब कुछ सही कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं के पास चलें। उसके बाद वह साधु नाम का व्यापारी दंडी स्वामी के पास जाकर बोला कि मैंने जो आपके सम्मुख असत्य भाषण का अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा बार बार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल होकर उनके पैरों में गिर पड़ा। तब दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से तुम्हें ही बार बार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, आश्चर्य की बात है कि आप की माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि देवता जब आपके रूप को नहीं पहचान सकते हैं, तो मैं तो एक तुच्छ मानव हूँ। मेरी क्या औकात है कि आपके रूप को मैं पहचान सकूं? आप मुझ पर प्रसन्न हो और मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी आप रक्षा करें। उस वैश्य की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान श्री हरि उसे अभीष्ट प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा सभी मनोरथ सिद्ध हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत वहाँ पूजा की और भगवान सत्यनारायण की कृपा से आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है।
इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेज दिया। दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए यह बात कही कि सेठ जी अपने जमाई तथा बंद वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई तथा उस साध्वी ने सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए चल रही हूँ, तुम शीघ्र ही आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण नाराज हो गए। उसके बाद उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु व्यापारी ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया, यह नौका कैसे अलक्षित हो गई, अभी तो सब ठीक था, सब दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से न जाने किस देवता ने हमारे ऊपर दंड दे दिया है, जिसने इस नौका को हरण कर लिया है, अथवा सत्यनारायण भगवान के महात्मा को कोई जान नहीं सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ रोने लगी तथा कलावती कन्या भी रोने लगी। उस समय सती प्रथा का चलन था। अपने पति की पादुका लेकर कलावती कन्या ने सती होने का निश्चय किया। यह देखकर वह साधु व्यापारी तथा उसकी पत्नी लीलावती भय से विह्वल हो गए, एकदम रोने लगे। तब साधु व्यापारी ने भगवान से बारंबार प्रणाम किया और उसने यह बात कही कि अगर कोई भगवान हमसे गलती हो गई है तो कृपा करके मुझे बताइए, अन्यथा हम कैसे जान पाएंगे। हम अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपका व्रत एवं पूजन करेंगे। इससे भगवान उस पर संतुष्ट हो गए और यह आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी पुत्री जो है प्रसाद का परित्याग करके अपने पति का दर्शन करने के लिए आई है। अगर वह जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो अपने पति को प्राप्त करेगी। आकाशवाणी सुनकर कलावती जो है घर गई और प्रसाद ग्रहण करके पुनः आया, अपने पति को प्राप्त किया। इस प्रकार से वह साधु व्यापारी वहाँ भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया। इसके बाद अपने घर को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थो अध्यायः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्याय। पांचवें अध्याय में कथा आती है राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। इसमें भी भगवान का प्रसाद परित्याग करने की वजह से राजा को दंड मिला। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं इसके बाद दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव भगवान का प्रसाद परित्याग करने से बहुत दुख को प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया और उसने देखा कि गोपगण वहाँ कथा भगवान सत्यनारायण का कर रहे थे। वह राजा अहंकारवश न तो भगवान को नमस्कार किया न तो वहाँ गया ही। और वहाँ जब बट वृक्ष के नीचे राजा वहीं बैठ गया, उसके बाद गोपगण जो थे वह प्रसाद जो है लाकर राजा के समीप रखकर अपना चले गए। उन्होंने प्रसाद खाया और राजा ने प्रसाद न खाने की वजह से उसके सभी 100 पुत्र और जो राजपाट था सब नष्ट हो गया। तो एक दिन राजा यह विचार में आया कि निश्चय ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया है, इसलिए उन्हीं के पास चलना चाहिए और भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। फिर राजा वहां जाकर वन में बट वृक्ष के नीचे गोपगणों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन किया और उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पुत्र और धन धान की प्राप्ति हो गई तथा वह राजा ने इस जन्म में सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है
और पुण्यमयी कथा को भक्तियुक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान की प्राप्ति होती है। दरिद्र आदमी धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। तथा इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में भगवान सत्यदेव की ही पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग सत्य, कोई काल, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से जानेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान विष्णु सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं कथा पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूं, आप लोग सुने। महान जो पहले अध्याय में कथा आई थी, वह ब्राह्मण प्रज्ञा संपन्न जो सदानंद नाम के ब्राह्मण थे, सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। और जो लकड़हारा था वह भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। और जो महाराज उल्कामुख थे, दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा करके अंतिम वैकुंठ लोक प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ और उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदें भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज हुए, जो वह जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे, वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। ये श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अभी हवन सामग्री जो है सब तैयार करेंगे और हवन करेंगे, अग्नि का ध्यान करेंगे। ओं अग्निदूतम पुरोदधे हव्याम देवा आशादयहदि अग्निदेवताभ्यो नमो नमः स्वप्रतिष्ठितो वरदो भव। अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशना सुवर्णवर्णं समृद्धं सर्वतोमुख। अभी आप लोग जो है आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राय नमः। ओम इदम अग्नये स्वाहा ओम इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। बाराहुतिः। ओम गणानां द्वा गणपति घुंगवामहे प्रियाणां द्वा प्रिपति घुंगवामहे निधीनां द्वा निधिपति घुंगवामहे वशो ममाहं जानि गर्भधातुं जाजि गर्भदम्ब। ओम गं गणपतये स्वाहा ओम गण गणपतये स्वाहा ओम गण गणपतये स्वाहा ओम गण गणपतये स्वाहा। ओम गौर्याय स्वाहा ओम गौर्याय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को नमस्कार करेंगे।
ओम शशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहरवक्षस्थलभस्वश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। अभी आहुति देखेंगे भगवान विष्णु के नाम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 ओम गणदेवताभ्यो स्वाहा। ओम प्रददेवताभ्यो स्वाहा। ओम दश दिक्पाल देवताभ्यो स्वाहा। ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो स्वाहा। ओम वासुदेवताभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा। ओम कुलदेव्यै स्वाहा। ओम कुलदेव्यै स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो स्वाहा। ओम इदं भू स्वाहा। ओम भुवः स्वाहा। ओम स्वः स्वाहा। ओम अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा। ओम अग्निवरुणाभ्यां स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम स्वष्टिकृत होम। ओम स्वष्टिकृतये स्वाहा। सब जो है डाल देंगे अग्नि में और फिर उसमें से भस्म लगाएंगे। ओम त्रायुखम जमदग्ने कश्मशत्रायुखम जदवेशु त्रायुखम तन्नो वस्तु त्रायुखम। अग्नि को प्रणाम करेंगे। ओम अग्निदूतम पुरोदधे देवा आशादे अग्निदेवताभ्यो नमो नमः प्रप्रतिष्ठितो वरदो भव। अब आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनुष्यो जाचिषो सूर्यो वजायतः श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। सत्यनारायण स्वामी
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुं मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप घूम जाएंगे यानि कांच पापानि जन्मांतर्गितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो वृषणां पदे पदे। जले शीतलीकरणं जल से ठंडा करेंगे। देवाभिदेव वंदनम भगवान को आरती दिखाएंगे। स्वतः आत्मवंदनम खुद आरती लेंगे। हस्तम प्रक्षालयम हाथ धो लेंगे। हाथ में पुष्प लेकर भगवान का नमस्कार करेंगे। ओम जगेन जगमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकम महिमानः सचन्द जत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरः जत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु मे। आह्वानं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। बोले गणपति गजानन देव की जय। बोलो अम्बे मातु की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 3 बार बोलिएगा। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणं परिपूर्णास्तु।